नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं चंपारण मैथ एक्सप्रेस। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। देखिए, आपके सामने त्रिभुज के कुछ ऐसे बिंदु दे दिए गए हैं, त्रिभुज के नाम दे दिए गए हैं और उन त्रिभुज के नामों के आधार पर आपको कहे गए कथनों के अनुसार त्रिभुज बनाना है। क्या करना है? त्रिभुज को बनाना है, उस आकृति को बनाना है। क्लियर है? साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अध्याय के पहले प्रश्न को हल करके चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके पहले उस वीडियो को जा करके देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल हम लोग लौटते हैं अपने इस प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 2 पे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बनने वाले आकृति के बारे में और प्रश्न संख्या 2 के सभी बिंदु को हल किया जाएगा। तो आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। क्लियर है? चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न संख्या 2 के पहला भाग ए क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी सी में BE एक माध्यिका है। क्या है? त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज ABC की रचना करेंगे और फिर देखेंगे कि BE क्या है, माध्यिका जो कह रहा है BE एक माध्यिका है, उसको हम लोग देखने का, दर्शाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो चलिए त्रिभुज की रचना हम यहाँ पे करते हैं। पहला प्रश्न, दूसरे प्रश्न का पहला भाग यानी A। चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज की रचना हम यहाँ पे करेंगे। आपके सामने एक त्रिभुज बन के तैयार है। इस त्रिभुज का क्या नाम है? ABC। क्या नाम है इस त्रिभुज का? ABC। कह रहा है कि इसमें भुजा BC जो है क्या है? माध्यिका है। अब माध्यिका करने के लिए देखिए, त्रिभुज के बीच से एक रेखा गुजारी जाती है, एक रेखाखंड खींची जाती है जो क्या करता है? त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है। त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है। क्लियर है? देखिए, हमने एक रेखाखंड को खींचा और ये क्या कर रहा है? त्रिभुज के दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसका नाम क्या है? E। त्रिभुज को दो भागों में बांटने के लिए BE एक रेखाखंड खींचा गया जो कि क्या है? इस त्रिभुज का माध्यिका है। क्या है? इस त्रिभुज का माध्यिका है। क्या है? इस त्रिभुज का माध्यिका है। यही आपको ज्ञात करना था। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए अब हम लोग चलते हैं इसी प्रश्न के प्रश्न बी पर। प्रश्न बी क्या कह रहा है? प्रश्न बी कह रहा है कि त्रिभुज PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्षलंब है। अब देखिए, दो को सिर्फ शीर्षलंब दिखाना है एक ही त्रिभुज में, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं B। यहाँ पे इसकी आकृति बनाई जाएगी। देखिए, ऐसे एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनेगा? ये बनेगा समकोण त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज। ये आपके सामने समकोण त्रिभुज बन के तैयार है। इसका नाम है P, इसका नाम है Q और इसका नाम है R। क्लियर है? और ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है, ये समकोण है। ये 90 डिग्री एंगल है। कितना है? 90 डिग्री एंगल है। तो 90 डिग्री एंगल में जहाँ समकोण 90 डिग्री एंगल बनता है, उसके सामने का जो, उसके ऊपर का जो रेखा होती है, जो रेखाखंड होती है, उसको शीर्षलंब कहते हैं। या आप इधर से भी इसको ले सकते हैं या इधर से भी ले सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से जो आपको दिख रहा है, ये दोनों शीर्षलंब है। क्या है? तो आपसे प्रश्न में भी यही कह रहा था कि आपको ऐसी एक त्रिभुज की रचना करना है जो PQ और PR त्रिभुज के शीर्षलंब बन जाते हों। तो देखिए, PQ ये भी शीर्षलंब है और PR दोनों क्या हो गया? शीर्षलंब हो गए। PQ भी शीर्षलंब है और PR भी शीर्षलंब है। क्लियर है? चलिए, इस प्रकार प्रश्न बी का हल आपके सामने, आकृति बन के आपके सामने तैयार है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आकृति आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न के आखिरी भाग में। इस प्रश्न के आखिरी भाग में आते हैं।
प्रश्न सी को हम यहाँ पे लिखते हैं। प्रश्न सी में क्या कह रहा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्षलंब उसके बहिर्भाग में है। बहिर्भाग कहने का मतलब है कि एक ऐसा शीर्षलंब है जो त्रिभुज के बाहर वाले भाग में है। क्लियर है? तो चलिए हम उस त्रिभुज को बनाते हैं। उस त्रिभुज को हम लोग बनाएंगे। अब इस रेखाखंड को इस प्रकार यहाँ से मिलाएंगे। जब इसमें मिलाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। 90 डिग्री एंगल बन रहा है और तो इस प्रकार आकृति बन के आपके सामने तैयार है। यह आकृति त्रिभुजाकार है, आप देख सकते हैं। इसका नाम क्या है? एक्स वाई जेड, और वाई एल शीर्षलंब है जो इस त्रिभुज के बहिर्भाग में स्थित है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 के प्रत्येक बिंदु यहाँ हल हुआ। जैसे कि पहला भाग था ए बी सी, और इसके कहे गए कथनों के अनुसार हम लोगों ने त्रिभुज को बनाने का प्रयास किया है। क्लियर है? मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें आप लोग को ठीक से समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार के आपको किसी बिंदु में किसी पॉइंट में आपको दिक्कत हुआ हो तो आप हमें कमेंट में, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको तत्परता से जवाब देने का प्रयास करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।